इयं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप सृष्टि के विनायक हैं, बुद्धि के देवता हैं, आप विवेक हैं। आप ही की कला से सृष्टि की रचना नियंत्रित होती है। माता ने रूप परिवर्तन की जो प्रक्रिया सृष्टि की जो बनाई, ऑटोमेटिक स्वतः संचालित शैली में रूप परिवर्तन की जो क्रिया माता ने दी, वो सब रूप परिवर्तन में आप कलाविद के जैसा अपने को बना के और उसका नियंत्रण भी करते हैं, प्रबंधन भी आपके हाथ में। आप मंगल के देवता हैं। आप सृष्टि की आदि से में थे, आज भी हैं, प्रत्येक जीव जंतु में भी हैं, सारे क्षेत्रों में हैं। परिष्कार की प्रक्रिया माता की जारी है, लेकिन मनुष्य में जब परिष्कार की कमी आती है, मनुष्य जब इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वह बीमार हो जाता है। शास्त्रों में, आयुर्वेद में, वेद पुराणों में इसकी चर्चा है कि जब जब मनुष्य मन के अधीन हुआ, जब जब मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के फंदे में फंसकर और पूरी की पूरी व्यवस्था के अंतर्गत इस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर आधारित जब सभ्यता बन गई तो सृष्टि का लय हुआ। और सृष्टि के लय के साथ ही उस समय अवतार आए, कोई ऐसे अवतार आए जो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को प्रधानता देने वाले को उन्हें मारा, नष्ट किया और फिर से पुनः स्थापित किए। भगवान कृष्ण ने तो पूरे के पूरे महाभारत करके और पूरी आबादी को ही उन्होंने नष्ट करा दिया, इसलिए कि बहुत सारा लोग काम क्रोध मोह मद छल में आ गए थे। फिर से उस महाभारत के बाद, धर्म की स्थापना के बाद बहुत काल तक मनुष्य सेवा त्याग प्रेम करुणा स्वतंत्रता निर्भयता पर आधारित समाज में को बनाए रखा और व्यवस्था को भी बनाए रखा। खान पान रहन सहन पर ही हमारा मन भी आधारित है। सारा कुछ खान पान से ही बनता है। जो हम खाते हैं, जिस प्रकार हमारा रहन सहन होता है, प्रकृति से जिस प्रकार हम प्रकृति के साथ मेल मिलाकर चलते हैं, उसी तरह का हमारा सारा क्रियाकलाप होता है। ऐसे में हे गणपति देवता, हम में अगर हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के अधीन चले गए हैं और बीमार हम होते चले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा उपाय कर दीजिए कि हमारी सोच परिवर्तित थोड़ा सा हो जाए, सबका सोच परिवर्तित हो जाए, सोच में परिवर्तन आ जाए और वो अपने को स्वस्थ रहने के लिए सोचे और थोड़ा सा बुद्धि की ओर आगे बढ़े। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद को देखने से, आयुर्वेद को पढ़ने से ऐसा लगता है कि आयुर्वेद दिव्य चिकित्सा पद्धति है। यह रोग निवारण की कला को, रोग को ये महत्व नहीं देता है। आयुर्वेद में रोग की मर्यादा नहीं है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में रोग का इंट्रेंस यानी रोग शब्द का इंट्रेंस यानी भी कब आया ये कहना मुश्किल है। लेकिन आयुर्वेद के आदि आयुर्वेद को अगर देखा जाए तो यहाँ रोग का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य जब अपने आहार विहार के साथ, अपने प्रकृति के साथ जुड़ के जब चलता था, जंगली जीवन के साथ में, और प्रकृति स्वयं उसको गाइड करती थी, प्रकृति स्वयं उसको संचालित करती थी और वो
घास पात या जो कुछ भी खान पान खाने पीने की जो वस्तु वो खाता था, देख के ही समझ जाता था कि हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है, कौन सा पार्ट इससे बनेगा। लेकिन जब सभ्यता का शुरुआत हुआ, भीड़ बढ़ी, खान पान रहन सहन की व्यवस्था बढ़ी, तो धीरे 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 मनुष्य अपना पांचों इंद्रियों का जो ज्ञान है, आँख से देखकर अपने आहार को चुनना, आहार औषधि को चुनना, कान से सुनने की प्रवृत्ति, पेड़ पौधों से कान से सुनने की प्रवृत्ति का खत्म हो जाना, ये मैंने उससे चुनने की शक्ति खत्म हो जाना। स्पर्श से भी अब वह अपने आहार विहार की पूर्ति कर लेता है, नाक से सूंघ कर भी कर लेता था, और आँख जीभ से स्वाद लेकर भी वो कर लेता था। ऐसी परिस्थिति में हम आज रूप रस गंध शब्द स्पर्श की जो हमारी क्षमता है वो छूट गई है। उस क्षमता का हम इस्तेमाल माने करना चाह कर भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो विज्ञान है, उस विज्ञान को हम अच्छे ढंग से पूरा नहीं कर पाते और वो भूल गया है हमारा। हम सुनकर नहीं समझ सकते कि हमारे लिए यह वस्तु उपयोगी है कि नहीं है। आँख से देखकर भी हम नहीं पहचान सकते कि इसमें जहर मिला हुआ है, हमारे लिए कौन कौन सा ये कठिनाई में डालेगा, ये भी हम नहीं कर सकते। नाक और हम आँख स्पर्श से भी हम अब पहचान नहीं सकते, क्योंकि जगत में सब कुछ अनूठा है, सब कुछ अकेले अलग बना हुआ है। अगर पांचों इंद्रियों का अगर इस्तेमाल हमारी समझ हमको का हमारा डेवलप कर जाए, तो हम देखकर सुनकर छू कर भी अपने लिए उपयोगी आहार और अपने लिए उपयोगी औषध का इंतजाम कर सकते हैं आयुर्वेद के नियम के अनुसार। लेकिन ये वो बातें हम भूल गए हैं। अब हम वह बात भूल गए और हमारे लिए क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है, इन बातों की चर्चा आयुर्वेद में की गई है। और आयुर्वेद की जो अवतरण कराने वाले जो देवता थे, जो ऋषि थे, आयुर्वेद के जो उपासक थे, उन लोगों ने आयुर्वेद के अनुसार चलने के लिए बताया और उन लोगों ने स्वाद पर आधारित जो खान पान रहन सहन को स्थापित किया। ऐसी परिस्थिति में वह खान पान हम छोड़ दिए हैं। हम समझदारी भी हम नया खान पान की बात, विटामिन कार्बोहाइड्रेट इत्यादि की बात करते हैं, वस्तु तो वही है, वो बात करते हैं और उस पर भी हमारा समाज नहीं चलता है, क्योंकि अधिक प्रोटीन खाने से भी विज्ञान कहता है कि बीमार हो जाओगे, अधिक कार्बोहाइड्रेट से बीमार हो जाओगे, अधिक मिनरल्स भी बीमार डालेगा, अधिक नमक भी बीमार डालेगा, अधिक सारी कुछ भी बीमार डाल देगा। अब जो चाहिए वही बीमार भी डालेगा। इस बात ऐसी सभ्यता हमने खान पान रहन सहन को अपना लिया है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग अपने को ध्यान दें कि साहब हम इसको कैसे मिटाएं। इसी कड़ी में मैंने अभी मन पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मन ही हमारे व्यवस्था का संचालक है, हमारा तन का संचालक है। इंद्रियों के लिए भोजन और तन को बनाने वाला भोजन इत्यादि का इंतजाम वही करता है। मन को भी वह भोजन का इंतजाम करता है। बुद्धि चित्त चेतन अहंकार का भी क्या के लिए भी भोजन का इंतजाम करता है, विवेक के लिए भी भोजन का इंतजाम करता है। क्योंकि मन बुद्धि चित्त चेतन अहंकार विवेक का सारा भोजन पेड़ पौधों में छिपा हुआ है। अगर कोई बुद्धिमान नहीं है तो हमारे पेड़ पौधों में हमारे ऋषियों ने बताया है कि पेड़ पौधों में बुद्धि को बढ़ाने के लिए, बुद्धि को स्थिर करने के लिए सारा व्यवस्था छिपा हुआ है। और किताब में भी लिखी हुई है कि कौन सी वस्तु दी जाए तो बुद्धिमान हो जाएगा, कौन वस्तु
मनुष्य को चैतन्य बनाएगा, कौन मनुष्य ईश्वर तत्व के साथ जोड़ेगा, कौन सा पदार्थ, ये सारी बातों की चर्चा आयुर्वेद में है। लेकिन हम आयुर्वेद को ही भूल गए हैं। आयुर्वेद और अपनी एक छोटी सी भूल हमने किया कि साहब हम संपूर्ण क्रांति की बात कर लिए, और संपूर्ण क्रांति के मामलों में मनुष्य पूरा अपने को चेंज कर लिया और प्रकृति से अपने को अलग कर लिया। ऐसी स्थिति में बीमार ही बीमार रहा। मैंने पिछले कड़ी में मैंने पीछे बताया है कि मन को अच्छी आदतों में, यानी क्या सोचने की शैली बदल दिया जाए, मन को अच्छे गुण का धारण करने का अगर व्यवस्था कर दिया जाए, जिसके लिए 10 गुण की बात मैंने की ये 10 गुण में अगर उसको लगा दिया जाए तो वो बुद्धि में चला जाता है, और बुद्धि से चेतन चित्त और चेतन में चला जाता है। सारा जगत उसको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगती है, और वो मनुष्य से देवत्व को प्राप्त कर लेता है, और वह सारे ब्रह्मांड के साथ उसका एकत्व का संबंध हो जाता है। अगर ऐसा कुछ मनुष्य भी हो जाते हैं अगर अपने देश में, तो वह उनकी महाजनस्य जीनगता सुपंथा, यानी वे महाजन हो जाएंगे, महान व्यक्ति हो जाएंगे। उनका अनुसरण करके बहुत सारे लोग जो उस स्तर तक जाने की स्थिति में नहीं हैं, वे उन लोगों को भी लाभ हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम मन को से आगे बढ़ने के लिए, अगर जब तक ले गुणवान मन हमारा किसी कार्य में गुण के वाला कला में अगर नहीं होगा, कलाविद नहीं होगा, धारण करने क्या धारण करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, किसको रखना चाहिए, अपने इंद्रियों का अपने बस में रखना चाहिए, इंद्रियों का सेवन नियंत्रित करना चाहिए, इन सारी बातों का जानकारी जब मनुष्य का मन अपने नहीं करेगा तो समझाने से उसको समझे ना, वो नहीं समझता है। मन के को अगर कला मन को किसी कला में अच्छे सद्गुण में लगा दिया जाता है तो भी स्वस्थता मनुष्य के हाथ में आ जाती है। मन के से आगे बुद्धि है। बुद्धि नीर विवेक की बात करता है, यानी जो भी उचित है शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, उस तरह का आहार विहार का चुनाव बुद्धि के लिए किया जाता है। बुद्धि यानी हमारे शरीर में जो बनावट है हमारी, उसमें जो बात पित्त कफ है, वो सिर्फ तन के लिए नहीं है, बल्कि मन सूक्ष्म शरीर के लिए भी वो सब कुछ है। सूक्ष्म शरीर को की भी बनावट को ऊपर संभालती है। अग्नि जैसे है, इन पावर ऑफ इंटेलिजेंस को संभालती है। चेतनता अग्नि हमारी ठीक रहे, शरीर में अग्नि अगर नियंत्रित हो, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ठीक हो, तो हम चेतनता को प्राप्त करते हैं। चित्त में उसको धारण करने की क्षमता हमारी आ जाती है, और मैं कौन हूँ, क्या हूँ, रूप परिवर्तन के माध्यम से मैं ईश्वर तत्व ही हूँ, इस बात का बोध मनुष्य को स्वयं होने लगता है। और जैसे ही वो ईश्वर तत्व का बोध और वह आत्मसात करने लगता है तो विवेक में चला जाता है। विवेक में चले जाने के बाद वो ब्रह्मांड के साथ माने ईश्वर के साथ मिल जाता है, एकत्व को प्राप्त करता है। और माने ईश्वरीय शक्ति के साथ एकत्व को प्राप्त हो जाने से वह पूरे के पूरे शक्तिशाली हो जाता है। अपने स्वयं तो वह स्वस्थ रहता ही है, अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखने की क्षमता उसमें आ जाती है। और कभी कभी तो देखा गया है कि उसका अगर थोड़ा सा ध्यान दे देता है, थोड़ा सा आशीर्वाद दे देता है, तो भी मनुष्य बहुत भयानक से भयानक बीमारियों से मुक्त हो जाता है। जैसे मंत्र चिकित्सा इत्यादि या देवताओं के भभूत इत्यादि से बहुत सारे लोग कहानियाँ हमारे साथ है कि वो हम ठीक हो गए, लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। इस तरह से विवेक और के साथ जुड़कर हम अपने पूरे आत्म तत्व के साथ अगर साइकिल में चले जाते हैं तो जीवन मरण के जो हमारी कहानी है वो परिष्कृत कहानी की ओर बढ़ेगी। हम जब जानवर से मनुष्य के रूप में आते हैं तो थोड़ा कम बुद्धिमान, थोड़ा सा कम इंद्रियों में ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा सा बार 36 बार जन्म लेते लेते हम
एक ईश्वर तत्व से युक्त मनुष्य के स्तर पर चले जाते हैं। मनुष्य होते हुए भी ईश्वर के स्तर पर चले जाते हैं। हमारे देवताओं की जितनी देवता हमारे हुए, जिनको कि माता ने जन्म दिया, तो उसके अनुसार वो भी मनुष्य ही थे, वो भी माता के गर्भ से ही आए थे, लेकिन वो परिष्कृत होते होते देवता बन गए। हम भी अगर मैं उसको उस धारा में अपने को डालेंगे, हम उस मन को काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से ऊपर ले जाएंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके साथ जुड़ के चलेंगे कि तन बना रहेगा, क्योंकि तन को बनाए रखने के लिए ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर की बहुत ही आवश्यकता है। इसके बिना तन का अस्तित्व नहीं रह सकता। इसलिए तन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम अगर इस काम को नहीं करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। इस तरह से मन को नियंत्रित करने की कला के प्रति आप का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस कार्यक्रम को मैं आपके सामने खड़ा रखता हूँ। आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप इसे अपने जागृत होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।